Hello friends, today we are tell about the second part of halogen derivative of alkane. प्रीवियस पार्ट में आपने देखा था कि अल्किल हलाइड, ठीक है, आपको पता होगा कैसे प्रिपेयर हुआ था अल्किल हलाइड अल्केन से. CH4 इसमें से अपन ने वन हाइड्रोजन रिप्लेस किया था, ओके, और क्या फॉर्म किया था CH3, ओके, ये हुआ था आपका अल्किल. ये क्या हो गया था आपका अल्किल. देन इसमें अपन ने क्या ऐड किया था हैलोजन. क्या ऐड किया था हैलोजन, और ये क्या हो गया था आपका अल्किल हलाइड. क्या फॉर्म हो गया था ये अल्किल हलाइड, ओके, अल्किल हलाइड. प्रीवियस लेक्चर में अपन ने इसके प्रिपरेशन देखे थे, इसके केमिकल्स रिएक्शंस देखी थी, क्लासिफिकेशंस देखे थे, ओके. नाउ सेकंड पार्ट में अपन क्या देखने वाले हैं, अरिल हलाइड. क्या देखना है आपको, अरिल हलाइड. जिस तरह से अपन ने CH4 का एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया और CH3 किया, ये बना आपका अल्किल, और उसमें हैलोजन ऐड किया और वो क्या हो गया आपका अल्किल हलाइड. सेम एज इट इज कहाँ करना है आपको, अरिल हलाइड में, ओके. आपको पता होगा किसे बोलते हैं अरिल और हैलो अरिन, ठीक है. अरिल हलाइड को ही हैलो अरिन भी बोलते हैं, ओके, हैलो अरिन. शायद आई होपफुली आपको पता होगा व्हाट इज अ बेंजीन. बेंजीन इट इज़ अ कलरलेस लिक्विड ऑब्टेन फ्रॉम अ पेट्रोलियम. बेंजीन क्या है, एक रंगहीन पदार्थ है जो खनिज पदार्थ से अपने को पाया गया है, अपने ऑब्टेन किया है, ठीक है. और इट इज़ अ मेकिंग फ्रॉम प्लास्टिक, ओके, एंड अदर केमिकल्स. किस किस के लिए बनाया जाता है, प्लास्टिक्स एंड अदर केमिकल्स के लिए इसे तैयार किया जाता है, ओके. अब इसमें क्या होगा, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा बेंजीन का. क्या फॉर्मूला है इसका, C6H6. सेम एज इट इज ऐसा ही यहाँ करना है. क्या करेंगे, वन हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस, ओके. वन हाइड्रोजन निकालने के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा C6H5. ये क्या हो गया आपका अरिल. क्या बना ये आपका अरिल. देन इसमें क्या करना है आपको, ऐड वन हैलोजन. आपने वन हैलोजन इसके अंदर क्या किया, ऐड कर दिया. क्या किया इसमें आपने वन हैलोजन ऐड किया, तो ये क्या हो गया फिर C6H5X हो गया, C6H5X. तो ये क्या हो गया आपका अरिल हलाइड. क्या हुआ ये आपका अरिल हलाइड, ओके. नाउ समझ गया होगा आपको, C6H6 इज अ बेंजीन. इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया, H6 था, एक हाइड्रोजन जैसे निकल जाएगा तो वहाँ पे क्या आ जाएगा फिर H5, ओके, C6H5. उसमें अपन ने क्या ऐड किया, हैलोजन. क्या ऐड किया अपन ने, हैलोजन. हैलोजन इज क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ओके. देन जैसे ही इसके अंदर अपन ने हैलोजन ऐड किया, ये कैसे हो गया C6H5X, अरिल हलाइड, ओके, अरिल हलाइड. नाउ इसका स्ट्रक्चर आपको पता होगा किस तरह से अपन इसको लिखते हैं. आज होपफुली आपने रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ा होगा 11th में, ओके. कैसे करते हैं अपन इसको, CH2 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 CH2. किस तरह से होता है, इस तरह से, CH2 CH2 CH2, ठीक है. अल्किल हलाइड ये चेन फॉर्म में था, इस तरह से आता था CH3 CH2 CH2, पर ये कैसा रहेगा, रिंग फॉर्म में. कैसा होगा ये, रिंग फॉर्म, ओके. इट इज़ अ एरोमेटिक कंपाउंड, और ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक. इट इज़ अ स्वीट ऑर्डर एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है. इस तरह से कैसे रहेगा, चेन फॉर्म में. किस तरह से रहेगा, ये चेन फॉर्म में. और यहाँ पे क्या आएगा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड. कैसे आएगा यहाँ पे, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. आपको इस डबल बॉन्ड को अल्टरनेट ऐसा भी लिख सकते हैं, ये बॉन्ड को आप इस तरह से भी लिखेंगे, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हो इसको. देन इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो, ओके. इट इज़ अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये प्रूव हुआ है, ठीक है, कि आप इसे किस तरह से लिख सकते हो. इस तरह से भी आप इसे लिख सकते हो. अब इसी के आपको प्रिपरेशन देखना है एंड केमिकल रिएक्शंस देखनी है, ओके. एंड देन क्लासिफिकेशन ऑफ अरिल हलाइड इज, क्लासिफिकेशन कैसे होंगे इसके अरिल हलाइड के,
क्लासिफिकेशन ऑफ अरिल हैलाइड। क्लासिफिकेशन ऑफ अरिल हैलाइड। ओके, फर्स्ट क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? फर्स्ट, वन हाइड्रोजन, वन बेंजीन रिंग पे एक क्लोरीन एटम ऐड किए अपन ने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मोनो क्लोरो बेंजीन। क्या होगा यहाँ पे? मोनो क्लोरो बेंजीन। अब यहाँ पे 2 ऐड किए तो कैसे हो जाएगा? यहाँ पे 2 है, डाई क्लोरो बेंजीन। ओके, देन यहाँ पे 3 ऐड किए तो कैसा हो जाएगा? ये ट्राई क्लोरो बेंजीन। किस तरह से हो जाएगा ये? ट्राई क्लोरो बेंजीन। ओके, ये हो गया इसके क्लासिफिकेशन। देन इसकी पोजीशन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इसे क्या कहते हैं? प्यारा। इसे क्या कहते हैं? ये पोजीशन को प्यारा। इसके अपोजिट ये भी क्या हुआ आपका? प्यारा। ओके, इसे क्या कहते हैं? ऑर्थो। तो इसी का अपोजिट कौन सा आएगा? ये। तो ये क्या? ये भी क्या हुआ? ऑर्थो। ये इसे क्या कहते हैं? मेटा। मेटा। तो इसी का अपोजिट ये भी क्या हुआ आपका? मेटा। ठीक है, प्यारा, ऑर्थो, मेटा। ओके, नाउ इसके अपने को क्या देखना है? अब प्रिपरेशन ऑफ अरिल हैलाइड। क्या देखना है आपको? प्रिपरेशन ऑफ अरिल हैलाइड। ठीक है, फर्स्टली हमने एग्जांपल ले ही लिया था कि किस तरह से करेंगे। C6H6 में एक हाइड्रोजन निकाल देंगे। ठीक है, एक हाइड्रोजन जैसे ही निकल जाएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? C6H5। देन क्या करेंगे? ऐड वन हैलोजन ऐड करेंगे और वो कैसे हो जाएगा? C6H5X। ये हो गया आपका अरिल हैलाइड। क्या हुआ आपका? अरिल हैलाइड। ओके, नाउ इसके प्रिपरेशन देखना है। व्हाट इज प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मीन्स आप इसे किस तरह से तैयार करोगे। ठीक है, अरिल हैलाइड को आप किस तरह से तैयार करेंगे। ओके, फर्स्टली अपन देखेंगे फर्स्ट प्रिपरेशन इज, क्या करेंगे? व्हेन प्राइमरी अमाइन इज रिएक्ट। प्राइमरी अमाइन। ओके, क्या होगा यहाँ पे? प्राइमरी अमाइन रिएक्ट करेगा। मीन्स नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एनिलीन। क्या नेम है इसका? एनिलीन। जब एनिलीन ये रिएक्ट करेगा किसके साथ में? नाइट्रस एसिड के साथ में। किसके साथ रिएक्ट करेगा? नाइट्रस एसिड प्लस 2HCl प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब एनिलीन ये नाइट्रस के साथ और HCl के साथ रिएक्ट करेगा तब वहाँ पे क्या फॉर्म होगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होगा वहाँ पे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। कैटायन फॉर्म होगा वहाँ पे, हाँ, सोडियम क्लोराइड। ओके, क्या गया? व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड, हाँ, विथ HCl, वहाँ पे क्या फॉर्म हो गया? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्यूप्रस क्लोराइड। किसके साथ रिएक्ट करेगा? क्यूप्रस क्लोराइड। जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये क्यूप्रस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वहाँ पे क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा वहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा वहाँ पे? क्लोरोबेंजीन। N2 निकल जाएगा। ठीक है, फर्स्टली आपको समझानी होगा तो आपको बता देती हूँ। फर्स्टली अपन ने क्या किया? एनिलीन इसके साथ रिएक्ट किया। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ? N2NCl। ओके, क्या क्या निकल गया यहाँ पे? NaCl। ओके, NaCl। और क्या निकला? Cl हो गया। और क्या निकला यहाँ पे? H2 है।
प्लस 2 HCl। ओके, ये तो 2 एटम्स यहाँ से निकल गए। 2 एटम यहाँ पे निकल गए। देन क्या होगा यहाँ पे, फिर अपन ने किसके साथ रिएक्ट करा, CuCl2 के साथ में। किसके साथ रिएक्ट किया, CuCl2। देन क्या फॉर्म हुआ फिर, क्लोरोबेंजीन। क्या फॉर्म हुआ यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और N2 गैस ये बाहर निकल गया, N2 गैस ये बाहर निकल गया। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन, किसके साथ, एनिलीन के साथ। ओके, ये हो गया आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन। सेकंड प्रिपरेशन कैसी रहेगी, किस तरह से रहेगी, अपन ने इसमें क्या देखा, Cl। सेकंड में क्या देखेंगे, ये भी सब पेन वैसे। सेकंड कैसा रहेगा, व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट विथ NaNO2 प्लस HBr। किसके साथ रिएक्ट करेंगे, सेकंड, एनिलीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रस एंड HBr। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, सेम एज इट इज हो जाएगा। NaNO2 ले सकते हैं आप, CuBr भी ले सकते हो। क्या होगा यहाँ पे, सेम एज इट इज वही प्रोसीजर होगी, सेम एज इट इज वही होगा। क्या होगा यहाँ पे, रिएक्ट विथ, यहाँ पे आएगा Br, द प्रोडक्ट इज ब्रोमोबेंजीन। प्रोडक्ट कैसा आएगा आपका, ब्रोमोबेंजीन। कैसा प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, फर्स्ट प्रिपरेशन देखी। सेकंड देखी, इस प्रिपरेशन का नेम सैंडमियर रिएक्शन भी होता है। ठीक है, सैंडमियर रिएक्शन। ओके, सैंडमियर नेमिंग रिएक्शन बोल के भी ये आएगा एग्जाम में, आपको इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या होता है इसमें, व्हेन क्यूप्रस क्लोराइड इज रिएक्ट विथ कैटायन, ठीक है, एंड क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म। ओके, सेकंड में क्या होगा, एनिलीन इज रिएक्ट विथ CuBr, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन इज फॉर्म। नाउ थर्ड में क्या होगा, व्हेन एनिलीन इज रिएक्ट, फर्स्टली वही होने वाली पूरी प्रोसीजर, NaNO2 प्लस HCl HBr या फिर Ki। ओके, सेम प्रोसीजर वही होगी। N2 पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, या फिर आप HCl भी ले सकते हो, यहाँ पे सेम एज इट इज वही होगा। यहाँ पे क्या लेंगे आप, थर्ड में Ki पोटेशियम आयोडाइड, क्या लेंगे आप, पोटेशियम आयोडाइड। और क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, क्या फॉर्म होगा, आयोडोबेंजीन। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, आयोडोबेंजीन। ठीक है, क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, आयोडोबेंजीन। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही प्रोसीजर होती थी। पहले फर्स्टली N2 पॉजिटिव, Cl निगेटिव, फिर बाद में CuBr। ठीक है, कंफ्यूज होना नहीं। फर्स्ट में अपन ने पूरी चेन कंप्लीट की। ठीक है, सेकंड में मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया था। इस तरह से सेम एज इट इज वही होगा, एनिलीन रिएक्ट करेगा, ठीक है, विथ नाइट्रस एसिड प्लस HCl। ठीक है, कैटायन फॉर्म होगा। ठीक है, कैटायन फॉर्म होगा, क्या होगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ओके, देन किस साथ रिएक्ट करेगा, CuCl2, और क्या फॉर्म होगा, क्लोरोबेंजीन। यहाँ भी वैसे ही होगा। ठीक है, NaNO2 के साथ में रिएक्ट कर रहा है, कैटायन फॉर्म होगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। उसके बाद क्यूप्रस ब्रोमाइड, और आपको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन। थर्ड में भी वैसे ही होगा, एनिलीन इज रिएक्ट विथ NaNO2 प्लस HCl भी ले सकते हो। ठीक है, क्या होगा वहाँ पे, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड, फिर देन रिएक्ट विथ पोटेशियम आयोडाइड, और क्या होगा आपका, आयोडोबेंजीन इज फॉर्म। ओके, ये होगी आपकी सारी प्रिपरेशन। यहाँ पे क्या हुआ, आपकी सारी प्रिपरेशन हो गई। अब अपने को देखना है, क्या देखना है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शंस।
फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देखेंगे अपन हैलोजनेशन। कौन सी? हैलोजनेशन। हैलोजनेशन क्या होगा इसमें? हैलोजन के साथ रिएक्ट होगा कौन? क्लोरोबेंजीन। व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ हैलोजन, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ हैलोजन, क्या होगा? क्लोरोबेंजीन ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? हैलोजन के साथ में। ठीक है, हैलोजनेशन होगा यहाँ पे, हैलोजनेशन। ठीक है, किस साथ में रिएक्ट किया? 2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl2, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl2 क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे क्या होगा फिर? 2 प्रोडक्ट फॉर्म हो गए, एक माइनर एंड एक मेजर फॉर्म होगा। कौन से 2 प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा? एक माइनर एंड एक मेजर। ठीक है, Cl ये 2 हुआ प्लस Cl। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला होगा ऑब्वियसली, ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे एक निकला होगा, यहाँ पे निकला, और क्या होगा फिर यहाँ पे बाय प्रोडक्ट क्या निकलेगा? 2HCl। क्या निकलेगा? 2HCl। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, यहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। तो नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2। ओके, दोनों भी क्लोरो है तो कैसे बोलेंगे अपन? 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। एंड सेकंड इज 1 2 3 4। ओके, तो कैसा होगा? 1 4 डाई क्लोरो बेंजीन। ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट, ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट। ओके, समझा? फर्स्टली अपने क्या लिया? क्लोरोबेंजीन, 2 टाइम्स ऑफ क्लोरोबेंजीन। ठीक है, रिएक्ट विथ 2Cl2, किस साथ में रिएक्ट किया अपन ने? 2Cl2। क्या हुआ फिर यहाँ पे? एक क्लोरो अपन ने यहाँ लिया, एक क्लोरो अपन ने यहाँ लिया। ठीक है, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस होगा। ठीक है, और अनदर 2 हैलोजन बचे हैं, क्योंकि इसे कैसे गिनेंगे अपन? 2 into Cl2 मीन्स कितने हुए? 2 2 ज़ा 4। कितने हुए? 2 2 ज़ा 4। 2 तो यहाँ पे लग गए, 2 और बचे और 2 हाइड्रोजन, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? 2HCl। यहाँ पे क्या हुआ? 2HCl। ठीक है, ये हो गया आपका हैलोजनेशन। सेकंड इज द नाइट्रेशन। सेकंड केमिकल रिएक्शन इज नाइट्रेशन। सेकंड केमिकल रिएक्शन इज नाइट्रेशन। इसमें क्या होना चाहिए? व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ 2HNO3। नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज नाइट्रिक एसिड। क्या है ये? नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ओके, क्या होगा अब यहाँ पे? व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड। जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये हीट करेंगे, ठीक है, ये क्या होंगे? हीट। ये किसका सिंबल है? हीट का। ओके, जब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ये हीट होगा किसके साथ में? क्लोरोबेंजीन के साथ में। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा? क्या फॉर्म होगा? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या फॉर्म होगा वहाँ पे? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। वापस नेमिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। क्या फॉर्म होगा वहाँ पे? 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। ठीक है, सेम एज इट 2 प्रोडक्ट हो गए यहाँ पे फॉर्म।
फर्स्ट ये हुआ, सेकंड कौन सा होगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। कैसा होगा, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन। रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, अब यहाँ पे क्या जाएगा बाय प्रोडक्ट में, जब आप नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को हीट कर रहे हैं, ठीक है, एंड क्लोरोबेंजीन के साथ में 2 प्रोडक्ट मिला, ये हुआ आपका मेजर प्रोडक्ट, बाहर क्या गया है +2H2O, बाहर क्या गया +2H2O, ठीक है, समझ में आया। फिर से एक बार बताती हूँ, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड and heated with concentrated H2SO4 sulfuric acid, the two product is formed. One is 1 chloro 2 nitro benzene, second is 1 chloro 4 nitro benzene. This is the major product, and the byproduct, the water is removed. Okay, next reaction is Friedel-Crafts alkylation reaction. Next reaction is Friedel-Crafts alkylation reaction. ठीक है, Friedel-Crafts alkylation. Okay, now इसमें क्या होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, when 2 times of chlorobenzene, when 2 times of chlorobenzene is react with alkyl halide, कौन सा, मिथिल halide, is react with मिथिल halide, किसके साथ रिएक्ट करेगा ये, मिथिल halide के साथ, मिथिल क्लोराइड। ओके, ठीक है, रिएक्शन बैलेंसिंग होगा, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 आएगा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl2, ठीक है, किसके प्रेजेंस में होगा, FeCl2 के प्रेजेंस में क्या होगा, जब व्हेन क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ मिथिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl2, क्या होगा, यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी लगती है आपको, क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये क्लोरो ऐसा रहेगा, दिस CH3 एक यहाँ पे अटैच होगा, एक CH3 यहाँ पे अटैच होगा, और यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का हाइड्रोजन निकल के क्या बाहर जाएगा, 2HCl, यानी कैसे प्रोडक्ट आएंगे, 2 प्रोडक्ट आएगा, किस तरह से, ये Cl ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा CH3, ओके, सेकंड यहाँ पे Cl रहेगा, यहाँ पे आएगा CH3 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा, यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, एंड देन 2Cl है, Cl ऐसे के ऐसे बचे हैं ना, सिर्फ CH3 यूज हुआ है, 2 Cl भी है, तो कैसे रिएक्शन बैलेंस होगा, 2HCl। ओके, नेमिंग कैसे करेंगे इसका, 1 2 3 4 5 6, ओके, 1 क्लोरो, 2 पे क्या है, मिथिल, तो कैसे लिखेंगे, 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, ओके, यहाँ कैसे होना चाहिए फिर, 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन। किस तरह से होगा ये, किस तरह से होगा, पहले क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ मिथिल क्लोराइड, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस FeCl2, 2 प्रोडक्ट इज फॉर्म, फर्स्ट इज 1 क्लोरो 2 मिथिल बेंजीन, सेकंड इज 1 क्लोरो 4 मिथिल बेंजीन, एंड रिमेन्स क्या रहा, 2HCl, ओके, समझ में आया है। सेकंड क्या आएगा, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्किलेशन, अब क्या आएगा यहाँ पे, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, ठीक है।
सिर्फ क्या चेंजेस करना है, यहाँ पे चेंजेस करना है आपको, ठीक है। फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन क्या होगा, क्लोरोबेंजीन ये जब रिएक्ट करेगा किसके साथ में, CH3 डबल बॉन्ड OCl, किसके साथ में रिएक्ट करेगा, CH3COCl, ये क्या हो गया आपका एसिलेशन, ठीक है, एसिलेशन, ये क्या हुआ आपका एसिलेशन। जब क्लोरोबेंजीन ये एसिलेशन के साथ में रिएक्ट करेगा व्हेन अनहाइड्रस AlCl2, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, क्या फॉर्म होना चाहिए, आपको क्या लगता है, यहाँ पे भी 2 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बैलेंसिंग रिएक्शन 2, ओके, बैलेंस हो गया क्लोरोबेंजीन एंड एसिलेशन। क्या होगा फिर यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे, ClCl ऐसे कैसा रहेगा, ओके, CH3CO, क्या आएगा यहाँ पे, CH3CO, ओके, COCH3, ओके, सेम 1 आया, एक प्रोडक्ट मिला, दूसरा कैसे आएगा, यहाँ पे Cl, सेकंड प्रोडक्ट कहाँ रहेगा, यहाँ पे COCH3। जब इस तरह से होता है बेंजीन पे तो नेम क्या होता है इसका, एसीटोफिनान, तो अब क्या हो जाएगा, क्लोरो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो एसीटोफिनॉन, क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1 क्लोरो एसीटोफिनॉन, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर 1 क्लोरो 4 एसीटोफिनॉन, 1 क्लोरो 2 एसीटोफिनॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 4 एसीटोफिनॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 4 एसीटोफिनॉन, ओके, देख लिया। क्या होगा, व्हेन 2 क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ एसिलेशन 2 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स होगा, तभी रिएक्शन बैलेंसिंग होगी, ओके। क्या होगा फिर यहाँ पे, ये CH3CO यहाँ पे रिएक्ट होगा, ओके, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ, देन यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ होगा जब यहाँ पे भी रिएक्ट हुआ है तो, ओके, और ये Cl है, 2 टाइम्स Cl है ये, तो यहाँ पे क्या रहना चाहिए फिर, रिमेन्स बाय प्रोडक्ट 2HCl, हो गया रिएक्शन बैलेंसिंग 2HCl, ओके, समझ में आ गया ये। देन नेक्स्ट इज द फिटिंग रिएक्शंस। वुड्स रिएक्शन याद है आपको, अल्किल हैलाइड की जो वुड्स रिएक्शन हुई थी वो याद है, फ्रूट्स रिएक्शन याद है कि आपको जो अल्किल हैलाइड में हुई थी, फ्रूट्स रिएक्शंस याद आया कुछ, 2Na, क्या होगा यहाँ पे, व्हेन क्लोरोबेंजीन 2 टाइम तो लेना है, रिएक्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, जब क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स ऑफ सोडियम के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो कुछ है नहीं, ठीक है, ये 2 है, रिएक्शंस बैलेंसिंग, क्या होगा यहाँ पे 2NaBr बाहर निकल जाएगा, सॉरी NaCl, ओके, 2NaCl बाहर निकल जाएगा, ओके, फिर क्या बचा, ओनली बेंजीन, सिर्फ क्या बचा, ये ओनली बेंजीन, किस तरह से आएगा ये बेंजीन, किस तरह से रिएक्ट करेगा, ठीक है, किस तरह से रिएक्ट करेगा, अब ये यहाँ पे ना लेते हुए सपोज अपन ने यहाँ लिया है, हाँ, यहाँ से निकल गया Cl, 2 टाइम्स ऑफ Cl, यहाँ से निकल गया Na, तो किस तरह से आएगा फिर ये, यहाँ पे ये रिएक्ट होगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से आएगा, इस तरह से, ओके, 2 बेंजीन इस तरह से रिएक्ट करेगी, क्या हो गया फिर ये, क्या हुआ, डायफिनिल, नेमिंग ऑफ क्या हुआ इसका, डायफिनिल, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज डायफिनिल, ओके। क्या हुआ यहाँ पे, जब क्लोरोबेंजीन इज रिएक्ट विथ 2 टाइम्स ऑफ सोडियम, फिर क्या होगा यहाँ पे 2NaCl निकल जाएगा
ओके, 2NaCl निकल जाएगा और क्या फॉर्म होगा, डायफिनिल। क्या फॉर्म होगा यहाँ पे, डायफिनिल। ठीक है, समझ में आया, सबसे सिंपल और इजी रिएक्शन है। अब देखिए